लेकिन इन लोगों से बईद नहीं है जो लोग सैयदा पाक के गुस्ताख हैं, आपकी जानिब खता की निस्बत करने वाले हैं, फिर मुनाजरे करने वाले हैं, किताब फिजा में लहरा कर खुद को हक पर और सैयदतुन निसाइल आलमीन को खता पर कहने वाले हैं। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामईन नाज़रीन, निहायत ही अहम मुख्तसर से पैगाम के लिहाज से मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ। महताब अज़हर राजपूत, जो कि मिनहाजुल कुरान की एक शख्सियत हैं, आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे। 2 घंटे तक जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत के लिहाज से इन्होंने हमारे साथ मुनाजरा भी किया, वो भी ऑन द रिकॉर्ड नेट पे मौजूद है, आप सुन सकते हैं। ये हज़रत साहब आजकल सोशल मीडिया पर जो है वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। डेली बेसिस पर इनका कोई ना कोई वीडियो क्लिप जो है वो ख़ास तौर पे यूट्यूब पे आ रहा है। अक्सर औक़ात इनके क्लिप्स के अंदर एक ही बात होती है कि माज़अल्लाह अहले सुन्नत को ये नासबी साबित करने पर तुल चुके हैं, बरेलवियत नासबियत के रास्ते पर। आगे तस्वीरें किन किन की लगाई हुई होती हैं और कभी किसी पीर साहब, कभी किसी आलिम की तस्वीर लगाकर ये कह रहे होते हैं कि देखो ये तो नासबी हो चुके हैं और नासबियत के रास्ते पर हैं। और जब अंदर से कोई चीज़ निकालो तो क्या निकलता है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की फजीलत निकलती है। तो बहरहाल आज हम दावत मुनाजरा के लिहाज से आपके सामने हाजिर हैं कि ये हज़रत साहब अपने अक्सर क्लिप्स के अंदर ये वाज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखो जी अहले बैत अतार के ये दुश्मन है। सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ जो ख़ता की निस्बत कर दें, जो सैयदा के गुस्ताख हों। अब दाता साहब रहिमहुल्लाहु ताला के जो है उर्से मुक़द्दस पर जो कुछ हुआ, पहले तंबीह की गई कि इंतज़ामिया इस तरह के लोगों को ना वहाँ पर बुलाए कि जो अहले सुन्नत के अंदर मशकूक लोग हैं, कि जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात के अकायद के साथ गद्दारी की हुई है और अकाबिरीन ने जो अकायद बयान किया उनके गद्दार हैं, उनको ना बुलाएं। लेकिन वहाँ पर बुलाया गया। फिर अहले सुन्नत व जमात की तरफ से जब रद्द अमल आया तो वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इस तरह की बातें की जाने लगी और फिर कहा जाने लगा देखो अहले बैत के जो दुश्मन हों, आले अतार के जो दुश्मन हों और सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ ख़ता की निस्बत करने वाले हों और सैयदा पाक के गुस्ताख हों, उनसे क्या बईद है। इस तरह की गुफ्तगू करने की कोशिश की गई। लेकिन इन लोगों से बईद नहीं है जो लोग सैयदा पाक के गुस्ताख हैं, आपकी जानिब खता की निस्बत करने वाले हैं, फिर मुनाजरे करने वाले हैं, किताब फिजा में लहरा कर खुद को हक पर और सैयदतुन निसाइल आलमीन को खता पर कहने वाले हैं। उन लोगों से क्या बईद है कि वो सैयदना अली हुजवेरी रहमहुल्लाह के मज़ार का और आपकी ज़ात बाबरकत का हया कर जाएं। जो लोग आले अतहार के दुश्मन हैं, सैयदा पाक के गुस्ताख हैं, ये उनसे बईद नहीं है कि वो ऐसा अमल कर जाएं। बारहा मैं अपने दलाइल से इस चीज़ को साबित कर चुका कि वो गुस्ताखी नहीं बनती, क्योंकि अगर ये मिनहाजी तो वैसे ही नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये हज़रत साहब कहते हैं तो इनके जो शेख है ताहिरुल कादरी, उसने तो इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप आए मुनाजरे के लिहाज से हमारे सामने, हम 2-3 दिन आपका इंतज़ार करेंगे, उसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे और आपसे रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे कि इस दौरान आपसे रब्ता हो और बाहमी मुशावरत के साथ आगे शराइत तय की जाएँ। और जो है अगर आप जगह का इंतखाब करना चाहते हैं, बाहमी मुशावरत के साथ जगह का भी इंतखाब करें। हम आमने सामने बैठ के फेस टू फेस बैठ के भी मुनाजरा करने के लिए तैयार। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं लाइव आना चाहता हूं तो लाइव आएँ। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप कई सालों से इस चीज़ को वादे करते आ रहे हैं माअज़ल्लाह कि अहले सुन्नत का फ़लाँ बंदा नासबी हो गया, फ़लाँ बंदा नासबी हो गया। ये हदीस तो आपको बड़ी आती है और आप बयान करते हैं और हम कहते हैं बयान करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की फजीलत है ये कि जो मोमिन होगा वही मोहब्बत रखेगा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। दूसरी तरफ वो भी हदीस तो बयान करें कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की मोहब्बत के लिहाज से जो फरमाया कि हज़रत ईसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मिसल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिहाज से एक झलक पाई जाती है हज़रत अली में। क्या उधर नसारा ने हज़रत ईसा अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गुलूफ़ किया, वो जहन्नमी ठहरे, और जिन्होंने बुग़्ज़ रखा वो भी जहन्नमी ठहरे। इधर हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया
कि अली दो ग्रोह यहाँ भी ऐसे पाए जाएंगे, जो आपसे मोहब्बत रखेंगे और मोहब्बत में गुलूफ करेंगे वो भी जहन्नमी, और जो आपसे बुग़्ज़ रखेंगे वो भी जहन्नमी। बुग़्ज़ तो आप बता देते हैं, मोहब्बत में गुलूफ का क्यों नहीं बताते? क्या आप उनके अंदर शामिल हैं इसलिए नहीं बताते? तो इस वजह से हम आपको वाज़े तौर पे दावत दे रहे हैं कि आप आएँ, और इस तरह अब हम आपको छुपने नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी अरसा से आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ना हमारे दलाइल में से किसी दलील का आप कोई जवाब देते हैं, बस यही आपने रट लगाई हुई होती है अपने क्लिप्स के अंदर, अपने जो है वो बयानात के अंदर। देखो जी, आज मिंबरों पर बैठ कर अहले बैत अत्हार की गुस्ताखी हो रही है, आज बैठ कर हज़रत मौला अली करम अल्लाह ताला वजहल करीम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं, आज अहले बैत अत्हार की तनकीस हो रही है। आप आएँ, आपके अंदर जो दलाइल भड़क रहे हैं उनको निकालें, ताकि दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं इस इंतज़ार के अंदर उनकी भी प्यास बुझ सके, और जो लोग जो है इस तरह की कैफियत का शिकार हैं उनकी भी इस तरह भी कैफियत दूर हो सके, और आप आएँ और दूसरों की इस तरह भी कैफियत को भी दूर करें और दलाइल दें और दलाइल से साबित करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बबांगे दोहल ये बात, और आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को साबित करूँगा कि ताहिरुल कादरी ने इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए, और दूसरी जगह ताहिरुल कादरी ने वही मौक़िफ़ बयान किया हुआ है जो कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला ने मौक़िफ़ बयान किया। इंशाअल्लाह मैं साबित करूँगा, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। आप आएँ सामने और लाइव गुफ्तगू करें, और अब आपको करना होगी, क्योंकि आप मुकर्रर अंदाज के अंदर ये जो है वो तोहमत लगाते हुए नज़र आते हैं और अहले सुन्नत पर लगाते हुए नज़र आते हैं, और बार बार मुकर्रर अंदाज के अंदर ये जी गुस्ताख़ अहले बैत है, ये जी आले बैत अत्हार आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख़ हैं, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। आएँ सामने, आके गुफ्तगू करें, फिर आपका पता चले कि आपके पास कितने दलाइल हैं। और अगर आप नहीं आते तो क्या हम इस चीज़ को माने कि आप बुग़्ज़ व हसद का शिकार हैं? अपने उस जो है वो नाम नहाद मुजद्दिद को बचाने के लिए आप इस तरह के मामलात कर रहे हैं कि वो जो कुछ मर्जी कहता रहे, अकीदा अहले सुन्नत की धज्जियाँ उड़ा के रख दे, आपके मुँह से एक जो है वो लफ्ज़ नहीं निकलता, अपने आप को आप इंसाफ के रास्ते पर कहते हैं। वो उसने क्या कुछ नहीं किया अकीदा अहले सुन्नत के साथ, और आप जो हैं वो अभी भी उसके पीछे पीछे हैं और शेखुल इस्लाम मुजद्दिद और पता नहीं क्या कुछ उसको मानते हैं। हम 2-3 दिन के अंदर ही आपसे जो है वो राब्ता करने की भी कोशिश करेंगे, और आप भी आएँ और आके जो डेली बेसिस पर आपके क्लिप्स आ रहे हैं उसके अंदर आपके इसका भी जवाब दें, और आप वाज़े करें कि ये मेरे पास, हाँ मेरे पास दलाइल हैं और मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त के लिए तैयार हूँ, और फिर बाहमी मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त का तयन किया जाए और लोगों के सामने इस मसले की वजाहत रखी जाए, और फिर पता चले, मैदान में आएंगे तो फिर पता चलेगा, जब सामने बैठ के दलील देंगे तो फिर पता चलेगा कि आपकी दलील में कितनी कुव्वत, आपकी गुफ्तगू में कितनी कुव्वत, आपके जुमलों में कितनी कुव्वत, आपके जो दावे हैं उनके अंदर कितनी कुव्वत है। वैसे अपने घर में बैठ के तो कोई भी बात कर सकता है किसी भी तरह की, और आप करते जाएँ, आपको रोकने वाला कौन है? तो इस वजह से जो है मैं फिर कह रहा हूँ कि आप आएँ और अपनी जो है वो वजाहत पेश करें कि किस दिन आप जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसी दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। वो आप फ़ेस टू फेस करना चाहें, आप लाइव करना चाहें, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं गुंचा हूँ जो खिल जाए नसीम हर में काबा से, मुझे ईवान शाही में चटक जाना नहीं आता। गुजर औकात कर लेंगे किसी भी पेड़ के नीचे, मुझे गुस्ताख बंगले में फटक जाना नहीं आता।